उद्योगों का वर्गीकरण। अब तक आपने उद्योगों के बारे में पढ़ा, उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े और आपने स्वच्छंद उद्योग के बारे में पढ़ा। तो स्वच्छंद उद्योग को फुटलूज भी कहते हैं, कभी कभी आ जाता है कि फुटलूज उद्योग क्या है। तो फुटलूज उद्योग वही हैं जिसमें कच्चा माल और उत्पादित माल का भार समान होता है, बस इतने ध्यान रखना है। तो अब हम अध्ययन करेंगे कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पादन एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अब आप इसमें देख लीजिएगा कि इसका वर्गीकरण के कई आधार हैं। कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो चलिए आगे देखते हैं। आकार पर आधारित उद्योग। अब आकार के पर आधारित उद्योग कैसे वर्गीकृत किए हैं इसे जानते हैं। किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे बड़े पैमाने के उद्योग में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसमें आप विस्तृत वर्गीकरण देख सकते हैं। जैसे उद्योगों का वर्गीकरण, पहले क्या है? आधार है। पहले जो वर्गीकरण है वो आधार है। तो आधारों पर देखो, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अब आइए आप देखते हैं आकार के आधार पर कौन कौन उद्योग हैं। इसमें देखिए लिखा है कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने का उद्योग, तीसरा है बड़े पैमाने का उद्योग। अब कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत करिए उद्योगों का। तो उसमें है कृषि पर आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज पर आधारित उद्योग, नंबर तीसरा है रसायन पर आधारित उद्योग, चौथा है वन पर आधारित उद्योग, पांचवा है पशुओं पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योगों में चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफ़ी, चाय, रबड़ आदि उद्योग कृषि पर आधारित है। खनिजों पर आधारित उद्योग दो तरह के हैं, एक धात्विक होता है, एक अधात्विक। अधात्विक खनिजों पर आधारित उद्योग। तो जो धात्विक खनिजों पर आधारित उद्योग है उसमें लौह इस्पात उद्योग और अलौह उद्योग। लौह उद्योग में लौह इस्पात उद्योग है, अलौह में तांबा, एल्युमिनियम, रागा एवं आभूषण आदि हैं। अब रसायन पर आधारित उद्योग देख लीजिए। पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक, ये सब रसायन पर आधारित उद्योग हैं। वन पर आधारित उद्योगों में इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन, तेल, कागज आदि वनों पर आधारित उद्योग है। पशुओं पर आधारित उद्योग चमड़ा उद्योग और ऊन उद्योग है। अब अगला देखिए आप, जो तीसरा है उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर दो तरह के उद्योग होते हैं। नंबर एक मूलभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता सामान। मूलभूत उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि आते हैं, जिसे आधारभूत भी कहा जाता है। और उपभोक्ता सामान
उद्योग में बिस्कुट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, वाहन है आदि को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है, जो उपभोक्ता पर आधारित होता है। और अगर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाए तो उसमें हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के रूप में इसे वर्गीकृत किया जाता है। अब इसको आप अपनी पुस्तक पर, अपनी नोटबुक पर इसको जो है बना लीजिएगा। ये याद रखने में आसान होगा कि उद्योगों के वर्गीकरण में आधार लिख लीजिएगा, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। इसके बाद सारी डिटेल को आप लिख लीजिएगा और ये याद रहेगा। अब आप कुछ उद्योगों के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जो एक परिवार में ही उसको चलाया जाता है, बनाया जाता है। उसके श्रमिक भी परिवार के लोग ही होते हैं और वो अपने हुनर कौशल से कम मात्रा में माल को तैयार करते हैं, जिसको आप देख लीजिए। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उद्योग है, चटाई कोई बना रहा है, कोई दरी या कालीन बुन रहा है। तो इस तरह के जो उद्योग हैं वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजार द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपयोग करते हैं या उसे स्थानीय गांव या बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी कर लिया करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े के कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार सोना, चांदी एवं तांबे के आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ियों से बनाई जाती हैं। ये रहा आपका कुटीर उद्योग। अब आता है छोटे पैमाने का उद्योग। यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीकी एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इनके स्थानीय कच्चे माल का उपयोग इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिकों व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासी की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम संगठन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं।
अब अगला है बड़े पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इनका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग तथा यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश को इसके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं, और दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। अब आप आगे देख सकते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इसको हमने बताया है, वहाँ बताया वर्गीकरण में बता दिया गया था कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में कृषि पर आधारित उद्योग हैं, खनिज पर आधारित उद्योग हैं, रसायन पर आधारित उद्योग हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो दोबारा क्या बताएं, कृषि पर आधारित उद्योगों में हमने बताया है कि चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि हैं, और खनिजों पर भी आधारित में आपको बताया गया है कि लौह पर आधारित, रसायन पर आधारित उद्योग के बारे में भी बताया गया है। वनों पर आधारित उद्योगों में भी बताया गया है कि इमारती लकड़ियाँ, फर्नीचर आदि के उद्योग वनों पर आधारित होते हैं। पशुओं पर आधारित उद्योगों के बारे में भी हमने बताया है कि इसमें चमड़ा, ऊन, मांस आदि का उद्योग है। अब आपको हम बताएंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो इसमें 3 तरह के उद्योग होते हैं। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, एक होता है निजी क्षेत्र का उद्योग, और तीसरा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। समाजवादी देश में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। अब इसका सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। और नंबर 2 होता है निजी क्षेत्र का उद्योग, जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति या निवेशक के पास होता है। वह उसका मालिक होता है, उसका संचालन करता है और उसका लाभ भी लेता है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। इसका संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योगों की सूची बना सकते हैं? यह जितनी प्राइवेट लिमिटेड टाइप की कंपनियां हैं उसमें जो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं, जिसमें प्राइवेट यानी व्यक्तिगत निजी लोग भी होते हैं, कुछ कंपनी या संस्थाएं होती हैं, या उसमें सरकार के भी शेयर होते हैं। इस तरह जो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग चलते हैं। अब उद्योगों का प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो ये बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया गया है।
यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश के निम्न पहचान बिंदु हैं। तो एक औद्योगिक प्रदेश होता है कि परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, जिसकी ये पहचान होती है, वो इस तरह होती है। निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व, जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। वातावरण अनाकर्षक होता है, जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने के कारण, कारखाने बंद होने के कारण परित्यक्त भूमि का क्षेत्र दिखाई देता है। ऐसे क्षेत्रों में जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। अब आप इसमें उद्योगों में जो इम्पोर्टेंट है वो है लौह इस्पात उद्योग। ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप देख लें। और अगर आप देखना चाहें तो ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को देख लीजिएगा, और नहीं तो ये लौह इस्पात उद्योग ही आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन व औजार जो आगे उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें भारी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसमें उत्पादन भी भारी होता है। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को भट्ठियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है और पिघला हुआ लौह बाहर निकाल कर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिला करके इस्पात बनाया जाता है। पारंपरिक रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही की जाती है, जहां लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह ऐसे स्थानों पर भी अवस्थित हो सकता है जहां कच्चे माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे पत्तन के समीप। परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिसका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार के समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में से रद्दी धातु बाजार में उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता है, पर अब छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। अब लौह इस्पात का वितरण, यह एक जटिल उद्योग है।
जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह का उत्पादन करने वाले क्षेत्र उत्तरी अपलेशियन प्रदेश से पिट्सबर्ग कहा जाता है। महान झील क्षेत्र जो अमेरिका के झील हैं उनके आसपास का क्षेत्र, जिसमें शिकागो, गैरी, ईरी, क्वींसलैंड, लॉरेंस, बुफालो एवं ड्यूलूथ हैं, तथा अटलांटिक तट के सहारे भी लौह इस्पात उद्योग का वितरण पाया जाता है, जिसमें स्पैरोज पॉइंट एवं मोरिस विले प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है एवं इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके प्रमुख उत्पादक हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, शेफील्ड, जर्मनी में डुइसबर्ग, डोरटमुंड, डूसुलडोर्फ एवं एसेन, फ्रांस में ली क्रियूसोट एवं सेंट एटिनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क एवं तुला, यूक्रेन में क्रिवोईराग एवं दोनेत्स्क प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चीन में शंघाई, तिएतिन एवं वुहान एवं भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापत्तनम एवं भद्रावती प्रमुख केंद्र हैं। उपर्युक्त सभी केंद्रों को आप एटलस में देख सकते हैं। दूसरा जो उद्योग आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित है। इसको अगर आपको वर्गीकरण में आपको रखना है तो आप इसको कृषि आधारित उद्योग में रख सकते हैं। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया था? इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का उपयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व में 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन,
संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसके कारण अनेक देशों में इसके नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की, पर अब इसके उत्पादन में कमी आई है। यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया जहां श्रम लागत कम है। तो इस प्रकार आप जो है 2 उद्योग विधिवत पढ़ लीजिएगा। एक तो लौह इस्पात उद्योग, दूसरा सूती कपड़ा उद्योग। अब आगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, और तब तक आप इसको पढ़िए और रिवीजन करते रहिए।